हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 52 के ऊपर। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था फ्रेंड्स, भिन्नों का गुना किस प्रकार से किया जाता है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्नों का भाग किस प्रकार से किया जाता है। और भाग बता देने के बाद उसके बाद आपको जो बचेगा सरल करो, जिसमें आपका देखिए बोर्ड मास का रूल सभी दिया रहेगा। यानी कि उस एक ही क्वेश्चन में आपको भाग भी दिया रहेगा और गुना भी दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। उसको किस प्रकार से सॉल्व करना वो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं भाग से। देखिए भाग में क्या है, पहला क्वेश्चन कि 5/13 और यहाँ पे देखिए डिवाइड करना 7/26 से। तो जब भी देखिए भिन्नों का भाग दिया रहता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे फर्स्ट वाले को जैसा है इसको वैसे उतार देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले जैसा है तो वैसे उतार देते हैं। लेकिन जब भी भाग का साइन आ जाए तो हम लोग भाग में तो डायरेक्टली तो काट नहीं सकते, तो उस भाग को क्या करना होता है कि उसको गुना में चेंज कर देते हैं। और जैसे ही भाग के जगह पे हम लोग गुना का साइन लगाते हैं, भाग वाले साइन के बाद जो भी नंबर रहता है उसको हम लोग फिर पलट देते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको सिखाया था कि गुना किस प्रकार से किया जाता है, तो फिर कोई डाउट नहीं होने वाला है। देखिए भाग को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देना है और जैसे इसको हम गुना में चेंज कर दें ये नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसका रूल है, वहाँ से ये आया है। तो अब वो साइंटिस्ट जाने, उतना मैं डीप में भी थोड़ी बताने जा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी दिन मेरा मूड हुआ कि आपको थोड़ा डीप में बताऊँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाग को चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, क्यों डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी टॉपिक होता रहेगा आगे जा करके, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। लेकिन फिलहाल अभी मेरा वो डीप में बताने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ मैथ बताने का टाइम ही है। देखिए ध्यान से, तो इस भाग को क्या करेंगे, गुना का साइन चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर भाग के बाद का जो नंबर होता है उसको उल्टा कर देते हैं। तो 26/7 हो गया। अब यहाँ पे जो कटे उसको काट दीजिए, जो कि मैंने आपको कल ही सिखा दिया था। काटिए, कुछ कटता है तो। और इसका मतलब होगा ही कि 63 अगर कटेगा तो काटते हैं, तो अगर 13 कम 13 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब देखिए कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऊपर का गुना ऊपर से कर देते हैं, यानी 5 दूनी 10 हो गया। और नीचे में 1 का गुना 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 10/7 हमारा ये आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, यहाँ समझिए। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, आपको देखिए वीडियो में थोड़ा सा गोल जैसे दिखाई दे रहा होगा, तो ये गोल मैंने इसलिए बनाया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा जो फ़ोन का जो फ्लैश लाइट जो ऑन है, वो फ्लैश लाइट का ठीक यहीं पर ही पड़ रहा है लाइट। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो आपको वो ठीक से दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पर लाइन कर दिया। ये समझिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ समझिए क्या है, अगर ये नॉर्मल था तो कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पर जो नंबर है वो आपको पूर्णांक में दे दिया गया है, तो अगर कोई नंबर पूर्णांक में दे दे तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कोई नंबर पूर्णांक में दे दे तो आपको सबसे पहले उस पूर्णांक को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद फिर जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर देना है। यहाँ देखिए क्या है, तो कितना हो गया ये, 13 चौके 52, 52 और 3 हो गया 55/4 हुआ ना, 55/4 हो गया। और यहाँ पे क्या डिवाइड का साइन, और ये कितना हो गया, 11/3 हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर देखिए अब ये जो इसके जैसा बन चुका है, कितना आसान हो गया ये। फटाफट खत्म करवाना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या हो गया, 3/11 पलट दिए ना। अब जो कटेगा उसको काट देना है, और क्या काटिए। तो क्या 3 से 4 कटेगा, कभी नहीं। हाँ ये देखिए, ये क्रॉस में देखिए कट जाता है, तो 11 कम 11 हो गया और 11×5 55 हो गया। एक चीज़ और फ्रेंड्स, काटने का थोड़ा सा नियम में जान लीजिए कि अगर इसको हम काट रहे हैं और यहाँ पे साइन ऐसे किए हैं, तो हमको इसको भी ऐसे करना होगा। अगर इसको हम ऐसे करके काटें और इसको हम ऐसे काट दिए तो देखने में भी अजीब लगेगा और लगेगा कि मैथ गलती बनाया हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जिसको भी काटिएगा दोनों का दिशा एक ही रखिएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रखिएगा। अब ये 5 और ये 3 कितना हो गया, 5 दिया हो गया यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि 15/4। अगर आपको और मन है सॉल्व करने का तो आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। और मैंने आपको भिन्नों का योग में भी या फिर भिन्नों का घटाव में सिखा दिया था कि किस प्रकार से पूर्णांक को तोड़ा जाता है ना। यहाँ समझिए। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ पूर्णांक में, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि अगर पूर्णांक में नंबर देगा तो आपको सबसे पहला काम पूर्णांक तोड़ देना होता है। अब वो 2 जगह रहे, चाहे 1 जगह रहे, चाहे 10 जगह रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखिए 7 से 21 और कितना हो गया, 22/7 हो गया। फिर यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग का साइन, क्योंकि अभी पहला काम पूर्णांक तोड़ने का होता है। फिर कितना हो गया, ये देखिए 14 दूनी 28 और 5 हो गया 33/14 हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर को जैसा इसको वैसे उतारना है। सेकंड नंबर के लिए यहाँ पे भाग को कर देंगे गुना का साइन में, इसको फिर पलटी कर देंगे, यानी कि 14/33 हो जाएगा। अब काटे जो काटेंगे, तो देखिए 7 से कट गया तो 63 में 7 दूनी 14 कट गया। अब क्या ये कटेगा, तो देख रहे कि 22 से 33 नहीं कटता है और ना ही 33 से 22 कटता है,
तो यहाँ पर आपको एक ऐसा कॉमन नंबर देखना होगा जिससे दोनों कट जाए, जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था, जिससे दोनों कट जाना चाहिए। तो मान के चलते वो नंबर 11 है, तो देखिए 11 दूनी 22 कट गया और 11 तिया 33 कट गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं कटने के लिए, अब गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4 हो गया और नीचे में 3 एकम 3 हो गया, यानी कि 4/3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझिए क्या है, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7/3 हो गया। ये हो गया भाग का साइन और यहाँ पे आएगा 2/21। सॉल्व कीजिए तो ये 7/3 गुना और यहाँ पे कितना हो गया, 21/2 हो गया। तो याद कट जाना, 3 7 21 कट गया, तो क्या आ गया निकल के 7 7 हो गया 49 और नीचे में कितना आ गया 2 आ गया, यानी 49/2 हमारा क्या निकल के आ रहा फ्रेंड्स, आंसर निकल के चला आया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी आपको जो सिखाया भिन्नों का भाग, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्या, कुछ मिक्सचर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया था कि भिन्नों का भाग खत्म करने के बाद मैं आपको कुछ मिक्सअप समझाऊंगा, जिसमें आपका का भी लगा हुआ रहेगा, जिसमें आपका भाग भी रहेगा, गुना भी रहेगा, मतलब सब कुछ मिला हुआ रहेगा। उसको समझते कि किस प्रकार से बनाना होता है। तो ठीक है, देखिए ध्यान से। अब ये देखिए ये कैसे बनने वाला है। तो जब भी देखिए यहाँ पर गुना का भी साइन दिया गया है, का भी साइन दिया गया है, तो मैंने आपको बोर्डमास रूल में सिखा दिया था। मतलब कि देखिए मेरा मकसद क्या है, आपको सिर्फ तरीका समझाना। तो जो भी मैंने आपको पहले समझा दिया था, अगर उसको मैं रिवीजन करवा देता हूँ साथ में, तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको उसमें क्या सिखाया था कि सबसे पहले का काम होता है, का के बाद जब भाग का काम होता है, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़ा, फिर जोड़ के बाद घटाने का काम होता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से कि का भी दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे का भी लिखा हुआ है और साथ में गुना का भी साइन देखिए दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम किसका करेंगे, पहला काम का करेंगे, लेकिन का को गुना में चेंज नहीं करते, डायरेक्ट उसी में काम करते हैं। बट उसके पहले कुछ एक बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहला काम पूर्णांक तोड़ना होता है और उसके बाद फिर हम लोग बाकी सब रूल को अप्लाई करते हैं। थोड़ी पूर्णांक तो क्या 5 एकम 5 और एक हो गया 9, यानी 9/5 हो गया गुना। यहाँ पे क्या हो गया, ये 22/27। का को का ही रहने देना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे 11 एकम 11 और एक 4 हो गया, कितना 15/11 हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि का काम पहले करते हैं, तो इस केस में इसका मतलब गुना ही करना होता है। आप इसको मिटा के गुना भी कर सकते हैं, बट मैंने मैक्सिमम बुक में क्या देखा है कि यहाँ पे जो है सिर्फ इसी का काम होता है, तो गुना का साइन में चेंज नहीं करता है, मतलब उसमें डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दिया है। तो मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कल को अगर आप बोल सकें कि आप तो कुछ और बता रहे थे, बुक में तो कुछ और दिया हुआ है, इसीलिए जैसा बुक में दिया गया मैं आपको वैसा बताता हूँ। हालांकि कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर यहाँ पर आप इसको मिटा के से गुना करके सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलती नहीं होने वाला। क्योंकि जो मेरे टीचर थे ना, वो मुझे गुना करके ही सिखाए थे। बट मैं जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि बहुत सारे बुक में जो मतलब का करके सॉल्व किया गया है, इसलिए मैं इसे का लिख करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, काटिए। तो 11 का 11 हो गया और 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए 3 9 27 हो गया, 3 5 15 हो गया। अगर नहीं कटता आपस में तो उसको कोई दूसरा पहाड़ा से जिसमें दोनों कट सकता है तो उसको लेना है। अब यहाँ पे क्या बचा, 9/5 बचा। यहाँ पर क्या बचा, देखिए 2 5 10 हो गया ऊपर में और नीचे में कितना होगा, 9 एकम 9 हो गया। सॉल्व कर देना है। देखिए 9 से 9 कट गया, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, तो पूरा कितना निकल के आ गया आंसर, 2 निकल के आ गया। आया ना। यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम पूर्णांक तोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 12 के 72, 72 और 5 हो गया 77/6। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 3 एकम 3 और एक हो गया 4/3 गुना, और ये कितना हो गया 4 5 20 और 3 हो गया 23/4, हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे घटाव का मतलब कि माइनस का साइन दिया हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया गया। तो बताइए कि घटाव और गुना में सबसे पहला काम किसका करते हैं, बोलिए सबसे पहला काम किसका करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं गुना का काम, फिर लास्ट में करते हैं घटाव का काम। यानी गुना यहाँ पर है तो पहले हमको इसका काम करना पड़ेगा। करिए, पूर्णांक तो तोड़ चुके हैं, काटते हैं। 4 से 4 कट गया, अब तो कुछ कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 77/6 बचा, माइनस और यहाँ पे क्या बचा, 23/3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 77 माइनस कितना होगा, 3 दूनी 6 और 23 दूनी हो गया 46। घटाने पर देखिए कितना आएगा हमारा, 31/6 आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए जब भी, हाँ एक चीज़ और, जब भी 31/6 आ जाए या फिर मतलब कि नीचे का नंबर छोटा आ जाए ऊपर का नंबर बड़ा आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग लगा देते हैं।
और इसको कोई पूर्णांक में अगर आप लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 5 पूर्णांक 1/6 हो जाएगा, होगा ना कि 6×5 = 30 और लिखोगे 31/6। ठीक है, अब देखते हैं अगर आगे कुछ क्वेश्चन दिया वैसे टाइप में तो थोड़ा सा उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 2 अलग अलग टाइप है, हल्का सा बड़ा कर दिया गया बट आपको मैं रूल के हिसाब से समझाता हूँ। सबसे पहला काम पूर्णांक तोड़ना है, पूर्णांक तोड़ने के बाद का काम, का के बाद भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, फिर घटाना है। समझिए, पहला काम पूर्णांक तोड़ना। तोड़िए पूर्णांक, ये तो हो गया 1/2 अपने जगह पे, प्लस ये क्या हो गया, देखिए 2 एकम 2 और एक हो गया 3/2 भाग, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और एक यहाँ भी क्या हो गया 3/2 गुना 2/3 माइनस 1/4 हो गया। पूर्णांक तोड़ने के बाद अब क्या करते हैं, गुना का काम नहीं करते हैं, भाग का काम करेंगे ना, भाग दिया हुआ है तो जब भाग का काम करेंगे तो क्या करना होगा, इसके लिए पहले भाग को चेंज करना पड़ेगा। 1/2 हो गया प्लस 3/2 ये हो गया। अब भाग को चेंज कर देंगे गुना में तो क्या होगा, ये वाला नंबर पलट जाता है, 2/3 हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी 2/3 दिया और ये कितना हो गया -1/4 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 1/2 प्लस और यहाँ बचा हमारा 2/3 और यहाँ पे क्या बचा 1/4 बचा। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है फ्रेंड्स, 12 होता है। तो 2 6 के 12, 6 एकम 6 हो गया प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, 3 एकम 3 हो गया। तो देखिए जोड़ना है फिर घटाना है, तो 6 और 8 14 हो गया, 14 में से 3 गया तो बचेगा 11, 11/12 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। समझे, यहाँ भी समझिए उसी हिसाब से। पहले काम पूर्णांक तोड़ना है तो कितना गया 24/5 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 3 हो गया 11/4 का 8/11 और फिर यहाँ पे 3/8 भागा 9/10। उसके बाद फिर सबसे पहला काम का करते हैं, तो अगर कुछ कटता है का वाले में तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए। देखिए 11 से 11 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया, 2/1 बचा, तो कितना होगा 24/5 माइनस और यहाँ पे सिर्फ 2 बचता है। यहाँ पे देखिए क्या बचा 3/8 भाग और यहाँ पे 9/10। अब का काम करने के बाद क्या करते हैं, इस भाग का काम करते हैं। तो 24/5 माइनस 2 प्लस 3/8 गुना पलटी कर देंगे 10/9 हो जाएगा। काटिए, 3 तिया 9 कट गया और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 2 5 2 से कट जा रहा है, देखिए 2 चौके 8 हो गया, 2 5 10 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 24/5 हो गया। यहाँ पे देखिए 2/1, यहाँ पर 5 कितना हो गया 5/12 हो गया, सॉल्व कर दीजिए। तो 5 12 कैल्शियम कितना आ गया 60 आ गया, तो 5 से 60 को काटेंगे 12 12 कट जाएगा, 12 5 60। अब 12 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 12 चौके 48 हो गया, बचेगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28 माइनस 60 दूनी 120 प्लस 12 5 60 होता है तो 5 5 25 हो जाता है। अब यहाँ देखिए जोड़ना पहले, हाँ पहला काम जोड़ते हैं ना, तो 288 में से क्या करना पड़ेगा 25 को पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए कितना आता है, तो 8 5 13 हो गया और यहाँ पे 313 हो जाएगा। 120 घटा देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3 और यहाँ पे कितना हो गया 19 हो जाएगा ना, 19 12 31 होता है, यानी कि 193 बाई कितना हो गया फ्रेंड्स 60 हो गया। अब देखिए नीचे छोटा नंबर है ऊपर बड़ा नंबर है, तो आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर हम यहाँ से देखिए भाग लगाते हैं 60 से 193 को, तो कितने बार में 60 से 180 पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 13 बचा, यानी कि 3 बार में जो भाग लगाए तो 3 को रखेंगे बीच में, जो शेषफल आता है उसको रखते हैं ऊपर में और जिससे भाग लगाते हैं वो आता है नीचे में। हो गया कंप्लीटेड। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप पूरा मैथ आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं दिया गया, बस हाँ एक क्वेश्चन और है, तो क्या मैं करवा दूँ, एक मैं बस करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा ये लास्ट मैथ ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए इस मैथ को बताने का मेरा यही मकसद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही वर्ड को 2 जगह यूज़ किया गया है, यहाँ भी कहा है वहाँ भी कहा है, इस कारण से कहीं आप डाउट में ना पड़ जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बस रूल वही है, आपको जितना भी जगह पे का दिखाई दे उतना जगह पे का काम आपको सबसे पहले करना होगा। सिंपल सी बात है, लेकिन आप डाउट में पड़ जाते हैं, आप बोलते कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन भी बनाना पड़ रहा है। समझिए ध्यान से, पहला काम पूर्णांक तोड़ेंगे, कितना है 5 या 15 हो गया 16/5 का 44 1 45/4
गुना 64/9 होगा ना, भागा 8/33 का 22/3। सही है सब कुछ। कटेगा तो काटेंगे। अब देखिए का हमारा यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमको इसका काम करना, कुछ कटेगा तो काट गया। देखिए 4 से कटता है, 4 चौके 16 कट गया, और यहाँ पे 5 9 45 कट गया। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ रहा है, 4 9 36 निकल के चला है। 36 कितना हो गया, गुना यहाँ पे 64/9 हो गया। भाग का साइन लगा दिए, और यहाँ पे सॉल्व करते कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए का देखिए साइन दिया गया इतना में, तो कुछ कटेगा क्या, कुछ तो कटने वाले नहीं लग रहा, तो बस गुना कर देना डायरेक्ट से, और क्या। तो 62 होता है 176, और यहाँ पे होता है 33 99। देख रहे कितना बड़ा था कितना छोटा हो गया। अब यहाँ कुछ कटेगा तो हाँ, अब भाग का काम करना है ना, तो 36/1, यहाँ पर हो गया 64/9, और यहाँ पे क्या हो गया, गुना 99/176 हो गया। तो 9 से देखिए 99 कट गया 11 बार में, ये कट गया कितने बार में, 8 8 64, और 8 से भी तो काटे थे 22 बार में, 22 हो गया। अब देखिए 2 से कट सकता है ना, तो देखिए 2 से कट गया, अच्छा हाँ 11 से काटते हैं, तो देखिए 11 दूनी 22 कट गया ये वाला, 2 से कट गया 4 बार में 8, और 36 चौके होता है 144। यानी पूरा पूरी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के चला आएगा फ्रेंड्स, 144। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी आपको जो समझाया पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको बस मिलता हूँ कल, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि आपका भी फायदा हो और मेरा भी भला हो जाए। ठीक है, कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या, लाभ और हानि। तो कल के लिए आप रेडी रहिएगा।